हमारा नेपाल देश गरीब नहीं है, इसे गरीब बनाया गया था। कुछ भ्रष्टाचार नेताओं का कारण से देश का फाउंडेशन और इकोनॉमी डैमेज हो चुका था। इसी को इम्प्रूव करने के लिए और देश को एक नया दिशा देने के लिए आ गया है, जिसका फुल नेम है बालेंद्र शाह। एक ऐसा ये कोई गेम प्ले करने वाला प्लेयर नहीं है मेरे दोस्त, ये फील्ड में खेलने वाला खिलाड़ी है। इसका जन्म 1990 27 अप्रैल को हुआ था। ये रैपर सॉन्ग्स आर्टिस्ट के साथ में ये सिविल इंजीनियर भी है, ये कोई आम इंसान नहीं। 2022 में काठमांडू का मेयर बना था, जो हमारा देश का स्टेट सिटी है, जो राजधानी है। अभी का समय में जो हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर है, जिसका नाम है बालेंद्र शाह जी। मेरे दोस्त, आप सभी को नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार। आजकल आप सभी को पता है, दुनिया में इंटरनेट प्लेटफॉर्म में भी काफ़ी चर्चित और वायरल है, और रियल लाइफ में भी काफ़ी पहचान है और अपना छाप छोड़ चुका है देश में। यदि आप देश के लेके लाइफ में सीरियस हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैं दिल से बनाने जा रहा हूँ। मैं इस वक्त दोहा कतर में हूँ और ऐसा देशवासी नागरिकों को मैं सल्यूट ठोकता हूँ जो ऐसा प्राइम मिनिस्टर, ऐसा लीडर को चुना, और ऐसा प्राइम मिनिस्टर को भी, बालेंद्र शाह को भी मैं सल्यूट ठोकता हूँ। मेरे दोस्त, बालेंद्र शाह ये एक मिशन पे निकला है और मिशन को अंजाम दे के ही रहेगा। बालेंद्र शाह साम दाम दंड भेद सभी का ज्ञाता है। भागवत गीता में लिखा है, राजनीति कूटनीति कूट कूट के भरा है, अथाह सागर का ज्ञान छुपा है, स्रोत छुपा है। भागवत गीता में उसमें लिखा गया है साम दाम दंड भेद, और ये साम दाम दंड भेद किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में नहीं लिखा जाता है, सिखाया नहीं जाता है, किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है मेरे दोस्त, और इसको कोई सिखाया नहीं जाता है दुनिया में। मुझे लगता है जिस तरीके से बालेंद्र शाह विकास कर रहा है, तो उससे मैं गेस किया, उसको नोटिस किया, ये भागवत गीता को पढ़ाई से ज्यादा अध्ययन किया है जिंदगी में। क्योंकि जहां पे निर्माण करना है वहां पे तुरंत एक्शन लेता है, तुरंत निर्माण करता है, और जहां पे विनाश करना है किसी को परवाह नहीं करता है, सीधा विनाश करता है, और जहां पे विकास करना है तुरंत विकास करता है, तुरंत एक्शन लेता है। तो सोचिए, ये जो शिक्षा है ये किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता है मेरे दोस्त, ये शिक्षा भागवत गीता से अध्ययन करके प्राप्त किया गया है। और उसमें लिखा है, जो इसे जिंदगी में अपना ले, योग कर ले, वो देश का प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर नहीं, वो राजा बन सकता है, और वही वो अप्लाई किया है जिंदगी में। मेरे दोस्त, ये बालेंद्र शाह ये एक ऐसा इंसान है जो, आपको पता होगा, 2 साल 4 साल पहले का बात है, जो हमारा देश का जो होरखालिक, जो हमारा सेना है, जो हमारा मिलिट्री है, उसका कहना क्या था, हमारे पास 2 टेंशन था, एक तो बॉर्डर का टेंशन और दूसरा टेंशन देश का नागरिक का, और तीसरा टेंशन फैमिली का। क्योंकि देश का बॉर्डर पे रहकर फैमिली और नागरिक को साथ में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, ये लेके टेंशन में रहता था। क्योंकि भ्रष्टाचार नेताओं का कारण से देश में ऐसा हालत पैदा होता था। लेकिन जब से बालेंद्र शाह देश में प्राइम मिनिस्टर बना है, ये 2 टेंशन गायब हो गया, एक फैमिली का और एक देश का नागरिक का।
उसका कहना है अभी बस एक ही टेंशन है, देश के लिए मर मिटना और खुशी खुशी रहता हूँ और अपना ड्यूटी करता हूँ, क्योंकि देश में एक मिलिट्री फील्ड में उतर चुका है और देश को, नागरिकों और फैमिली को लिए टेंशन ही नहीं। और ऐसा कभी किसी भी युग में सुनने के लिए नहीं मिला था किसी भी देश का नागरिक, किसी भी आर्मी से। और जो हमारा देश का स्वयं जो गोरखाली आर्मी का कहना है, आप सोच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा देश का फाउंडेशन और इकोनॉमिक डैमेज हुआ है, सबसे बड़ा मुख्य कारण है जो दुनिया का सबसे बड़ा एक स्विस बैंक है, कुछ भ्रष्टाचार नेताओं का अकाउंट है स्विस बैंक में। और आपको पता है स्विस बैंक में एक अकाउंट खोलने के लिए कम से कम $1 मिलियन होना चाहिए आपके पास, तब जस्ट आप एक अकाउंट खोल सकते हैं। तो आप सोचिए कुछ भ्रष्टाचार नेताओं का खाता अकाउंट स्विस बैंक जैसा बैंक में कई सालों से पड़ा हुआ है। तो आप सोचिए $1 मिलियन नेपाल का करेंसी लगभग 8 करोड़ से भी ज्यादा होता है अभी का तुलना में। तो आप सोचिए कई सालों से स्विस बैंक में अकाउंट जो खुला पड़ा है, तो सोचिए कितना बिलियन नेपाली करेंसी होगा, कितना अरब खरब रुपीस होगा नेपाली करेंसी कई नेताओं का बैंक में अकाउंट खुला हुआ है, सोचिए। और उसके ऊपर हमारा प्राइम मिनिस्टर बालेंद्र शाह खोज जांच और जांच पड़ताल और उसके ऊपर दबाव दे रहा है और उस पैसा को खोजने के लिए प्रयास कर रहे हैं और लाने के लिए अपना देश में रिटर्न बैक करने के लिए प्रयास में लगा हुआ है। और इसी के वजह से नेता जो घूसखोर और ये जो दलाल नेता है उसका पैंट पीली और कमर ढीली हो रहा है और अफरा तफरा मचा हुआ है। मेरे दोस्त, आप सोचो कितना बड़ा अमाउंट है। यदि वो पैसा हमारा देश में आ गया तो आप सोचिए क्या देश का इतिहास बनेगा। देश का तो इतिहास बना हुआ है, लेकिन देश क्या चमकेगा। आप सोचिए फाउंडेशन और इकोनॉमी कितना स्ट्रॉन्ग होगा। मैं सल्यूट करता हूँ ऐसा प्राइम मिनिस्टर को और सल्यूट करता हूँ ऐसा देश का नागरिक को जो ऐसा प्राइम मिनिस्टर को चुना है। मेरे दोस्त, मैं दोहा कतर से ये वीडियो दिल से बनाने के लिए कोशिश किया, क्योंकि मुझे फख्र है जो हमारा देश में ऐसा प्राइम मिनिस्टर बालेंद्र शाह जैसा प्राइम मिनिस्टर बना। मेरे दोस्त, आप सोच सकते हैं जो दुनिया में कहीं देशों का फॉर एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, कैसे गरीब नहीं है नेपाल देश और कैसे गरीब बनाया गया था। इसका आसान एग्जाम्पल हमारा आपका मित्र देश इंडिया को लेते हैं। मैं बुराई नहीं करना चाहता हूं दिल से, लेकिन ये हकीकत है। एग्जाम्पल लेना चाहूंगा इंडिया देश का। इंडिया देश में जितना भिखारी है उससे कम ही हमारा देश का, नेपाल का पब्लिक सिटी आबादी है, पब्लिक सिटी है 3 करोड़ से भी कम है। लेकिन इंडिया जैसा देश में 5 से 10 करोड़ भिखारी होगा। तो आप सोचिए हमारा नेपाल देश में 99.99% आपको किसी भी सिटी में, किसी गली में, किसी भी गांव में आपको भिखारी नजर नहीं आएगा। 99.99% चांस बहुत कम मिलेगा। कहीं पे लाखों करोड़ों में किसी गली में, किसी जगह में मुश्किल से भूले भटके से एक भिखारी मिल गया तो मिल गया, वो भी ना के बराबर। तो आप सोचिए हमारा देश किस एंगल से गरीब है। गरीब नहीं था, नहीं कभी है, नहीं कभी रहेगा। इसे बनाया गया था वही दलाल और भ्रष्टाचार नेताओं का कारण से। मेरे दोस्त, यदि देश के लिए आप सीरियस हैं तभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि जिंदगी में सीरियस है तो आप सभी के लिए उस परमेश्वर से दिल से प्रार्थना करूंगा, पशुपति नाथ से,
जो आप सभी का जिंदगी में सुकून और शांति बने रहे, आप सभी का ड्रीम लक्ष्य पूरा हो। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।